हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 62 और आज डेट है 2 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है मीन फाइंड करना और जिसको फाइंड करना हम सीखेंगे आज की वर्कशीट में डायरेक्ट मेथड से। मीन फाइंड करने के बेटा दो और मेथड्स होते हैं जिसे हम आगे की वर्कशीट्स में सीखेंगे। आज की वर्कशीट में हमें सीखना है मीन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें एक डेफिनेशन दी गई है आज की वर्कशीट में कि एवरेज किसको बोलते हैं। एवरेज बोले या मीन बोले, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ये आपको पता है पहले से। इट इज़ द वैल्यू ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नंबर्स। इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स बार, यानी एक एक्स लिखा और उसके ऊपर एक बार लगा दिया। दिस इज द सिंबल फॉर एवरेज या फिर मीन। मैथमेटिकली मीन इज कैलकुलेटेड। ये फॉर्मूला भी आपके लिए कोई न्यू नहीं है, आपने पहले से पढ़ा हुआ है कि मीन फाइंड करने के लिए हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालना होता है और उसको डिवाइड करवाना होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। इसी फॉर्मूला को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आज की वर्कशीट में हमें एक एक्टिविटी दी गई है। सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्टिविटी, जो कि एक क्वेश्चन है। इस एक्टिविटी क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ नंबर्स हमें यहाँ दिए गए हैं और उसका हमें एवरेज फाइंड करना है। तो अभी हमने एवरेज का फॉर्मूला यानी मीन का फॉर्मूला सीखा था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो हमें ये सब नंबर्स दे रखे हैं, हमें क्या करना है एवरेज निकालने के लिए, इन सभी नंबर्स को ऐड कर देना है और डिवाइड करवा देना है इसको जितने ये नंबर्स हैं, यानी काउंट करो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल ये नंबर हैं 15। तो इसको हम डिवाइड करवा देंगे 15 से। तो जब आप ऐड कर लेंगे इन सब नंबर्स को तो आपका आंसर आएगा 690। 15 से डिवाइड करवाएंगे तो आपकी इस क्वेश्चन में एवरेज की वैल्यू यानी एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 46। याद रखिएगा बेटा, एक्स बार डिनोट करता है एवरेज को। ये सिंबल है एवरेज के लिए या मीन के लिए। अब इस क्वेश्चन में या इस एक्टिविटी में जो आपने एवरेज फाइंड किया यानी जो मीन फाइंड किया, वो कैसे नंबर्स के लिए फाइंड किया, अनग्रुप्ड डाटा के लिए। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब ऐसा डाटा जिसकी ग्रुपिंग नहीं की गई है। अगर हमें ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करना हो यानी क्लास इंटरवल्स जब बन जाते हैं 0 to 5, 5 to 10, इस तरीके के नंबर्स या इस तरीके के इंटरवल्स में हमें मीन फाइंड करना हो तो आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे कि इस तरीके की ग्रुप डाटा का मीन हम कैसे फाइंड करेंगे। इस मीन को फाइंड करने के लिए आज की वर्कशीट में हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। सो मीन फॉर ग्रुप डाटा कैन बी फाउंड बाय मेनी मेथड्स। वन ऑफ द मेथड इज द डायरेक्ट मेथड, जिसे हम आज की वर्कशीट में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज द ग्रुप डाटा। द डाटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द ग्रुप डाटा। तो आज की वर्कशीट में हमें यही सीखना है कि ग्रुप डाटा यानी इस तरीके के क्लास इंटरवल्स के लिए जो डाटा गिवन होता है, जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, उस तरीके के क्वेश्चंस में हम मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एक एग्जांपल, ताकि हमें ये डायरेक्ट मेथड और बेटर क्लियर हो जाए। आज की वर्कशीट में बेटा सबसे पहले हमें एक ये टेबल दिया गया है जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड है। ये टेबल आप 7th में 8th में या 9th में पढ़ कर आए हैं कि हम कैसे ये टेबल क्रिएट करते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा था ना। अब आपको टेबल क्रिएट नहीं करने हैं, इस तरीके की टेबल के लिए मीन फाइंड करना है। और आज का जो पहला मेथड हम मीन फाइंड करने के लिए सीख रहे हैं वो है डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हमें इस तरीके का एक टेबल लिखना है, फर्स्ट स्टेप है हमारा। सेकंड स्टेप है मीन फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना है क्लास मार्क। तो याद करो, लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको सिखाया था, मैंने आपको बताया था कि क्लास साइज किसको बोलते हैं और क्लास मार्क किसको बोलते हैं। तो क्लास साइज सबसे पहले याद करो, एच जिसको हम डिनोट करते थे। क्लास साइज का मतलब होता है ये जो नंबर्स हमारे लिखे गए हैं, जिसमें कि क्लास इंटरवल में जो लेफ्ट साइड पे नंबर होता है, जो छोटा नंबर होता है, वो होता है लोअर क्लास लिमिट। और किसी भी क्लास इंटरवल में जो राइट साइड पे नंबर लिखा होता है, जो बड़ा होता है, वो होती है अपर क्लास लिमिट। क्लास साइज का मतलब होता है किसी भी इंटरवल में अगर आप किसी भी एक क्लास इंटरवल को पिक कर लो, सपोज मैंने इसी क्लास इंटरवल को पिक किया 15 to 20, तो अपर क्लास लिमिट में से जब आप लोअर क्लास लिमिट को माइनस करते हो तो आपको मिलती है क्लास साइज। तो यहाँ पर 20 - 15 आप करोगे तो आपका क्लास साइज कितना आ जाएगा, 5 का। और आप इजीली देख भी पा रहे हो कि यहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स हैं ये 5-5 नंबर के गैप में अरेंज्ड है। तो यही नंबर्स का जो गैप है यही हमारा कहलाता है क्लास साइज, जिसको हम डिनोट करते हैं एच से। और इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर टेबल में हमारी एच की वैल्यू कितनी है, 5। अब इसके बाद बात करते हैं क्लास मार्क की।
तो याद करो, पिछली वर्कशीट में हमने क्लास मार्क के बारे में भी पढ़ा था। क्या था क्लास मार्क का फॉर्मूला? क्लास मार्क का फॉर्मूला था अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट ओवर 2। दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। क्लास मार्क का ही अनदर नेम था मिड वैल्यू या फिर मिड पॉइंट। तो इसीलिए बेटा किसी भी क्लास इंटरवल को आप पिक करोगे, कोई भी क्लास इंटरवल, चलो मान लो अब की बार हम पिक कर लेते हैं 25 to 30 के इंटरवल को, और इसके लिए हम फाइंड करवाते हैं क्लास मार्क। तो ऐड कर दो 25 और 30, जो भी नंबर्स हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 25 और 30 को, दिस विल बी इक्वल टू 55/2, और जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 27.5। यानी इस पर्टिकुलर क्लास के लिए आपकी क्लास मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 27.5। तो क्या हमें बार बार हर क्लास इंटरवल के लिए इसको फाइंड करना पड़ेगा? नहीं। इसको फाइंड करने का एक और इजी मेथड है कि हम क्या करते हैं, हम एक्सआई फाइंड करने के लिए पहले इंटरवल का एक्सआई फाइंड कर लेते हैं। पहले इंटरवल में यहाँ पर देखो, पहले इंटरवल का अगर मुझे एक्सआई फाइंड करना होगा तो चलो फाइंड कर दो फटाफट से। 0 और 5 को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 5/2, यानी 5 का हाफ करना है 2.5। तो पहले इंटरवल का मेरे पास एक्सआई आ गया 2.5। अब आगे के इंटरवल्स का निकालने के लिए मुझे सबका सॉल्व करवाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि नंबर्स कितने नंबर के गैप में अरेंज है। जो क्लास इंटरवल है वो 5 नंबर के गैप में अरेंज है सारे क्लास इंटरवल। तो इसी 2.5 में आप 5 ऐड करो, अगला आपको क्लास मार्क मिल जाएगा। 5 ऐड करोगे यानी 2.5 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 7.5। यस, अगला में अगले क्लास इंटरवल का मुझे मिड वैल्यू यानी क्लास मार्क निकालना हो तो क्या करूँगी, पिछले वाले में फिर से 5 ऐड कर दूंगी, जो कि मेरा है क्लास साइज। तो 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5। इसी तरीके से इस टेबल को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें फिर से 5 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 17.5। फिर से 5 ऐड करो, और जब हम फाइंड करेंगे 25 से लेकर 30 तक वाले में, यानी 22.5 जो हमारा ऊपर वाला आया था उसमें 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 27.5। तो अभी आपको याद है ना, यही मैंने अभी फाइंड करके आपको बताया था। तो इसी तरीके से हम सारे क्लास मार्क्स को फाइंड कर लेंगे, जो हमारा सेकंड स्टेप था। इसके बाद फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्लास मार्क एंड द फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क को डिनोट करते हैं XI से और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं FI से। एक F लिखते हैं और इसके लेग में यानी नीचे छोटा सा I लिख देते हैं। इसी तरीके से X लिखते हैं और इसकी के लेग में यानी नीचे छोटा सा I लिख देते हैं। ये होता है हमारा क्लास मार्क का साइन। अब इन्हीं दोनों नंबर्स को यानी इन्हीं दोनों टेबल की वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, XI और FI की वैल्यू को। तो हमारे पास एक नया कॉलम बनेगा जो होगा FI XI का, यानी एक नया कॉलम आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा FI XI का। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ द कॉलम FI XI एंड ऑल्सो FI। तो जो FI का कॉलम है इसका सम आप फाइंड करोगे, जो हो जाएगा समेशन। मैंने आपको बताया था ये साइन होता है समेशन का, यानी ऐड करने का। तो आपको इस कॉलम की जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी इनको ऐड करना होगा और FI की वैल्यूज़ को ऐड करना होगा, और FI XI की वैल्यू को FI की वैल्यू से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन आ जाएगा। वो कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। तो चलो अप्लाई करते हैं इस मेथड को टू फाइंड द मीन इन एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें मीन फाइंड करना है, और मीन को फाइंड करवाना है हमें डायरेक्ट मेथड से। तो क्लास इंटरवल्स हमें दे रखे हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि नंबर्स इवन गैप में है या नहीं, मतलब हर जो गैप है उसका जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। 0 to 5 5 नंबर का गैप, 10 to 5 5 नंबर का गैप। सब्ट्रैक्शन करके भी देख सकते हो, 5 में से 0 को माइनस करो, 10 में से 5 को माइनस करो, यही होता है हमारा क्लास साइज। तो यानी H की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्लियरली कितनी है 5। या आपने समझ लिया, अपने माइंड में सोच लिया, या फिर आप इसको लिख लो। इसके बाद अगला कॉलम मुझे दे रखा था FI का, जो हमें गिवन होता है, क्वेश्चन में गिवन ही होगा। उसके बाद अगला कॉलम है XI का, जो अभी मैंने आपको फाइंड करनी सिखाई, वही सेम कॉलम यहाँ पे बना हुआ है क्योंकि वही टेबल को यहाँ यूज़ किया गया है। उसके बाद अगला कॉलम है हमारा FI XI का, यानी जो दो हमारी वैल्यूज़ थी FI की और XI की, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 7 और 2.5 को मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 17.5। 4 और 7.5 को मल्टीप्लाई किया तो 28। 9 और 12.5 को मल्टीप्लाई किया तो 112.5। इसी तरीके से सभी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली। अब हमें निकालना है समीशन FI। समीशन FI का मतलब FI के कॉलम की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 40। इसी तरीके से बेटा
FI/XI के कॉलम में जो आपके नंबर्स आए उसको केयरफुली ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 667। अब मीन कैसे निकालते हैं, वो भी डायरेक्ट मेथड से। जो दो हमारी ये वैल्यूज़ आई समीशन FI/XI और समीशन FI, इन दोनों को हमें डिवाइड करवाना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला याद रखेंगे मीन का, समीशन FI/XI over summation FI. This is the formula of mean by direct method. तो 667 ऊपर 40 नीचे डिवाइड करेंगे तो आएगा 16.675। इसी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप ले लेंगे 16.7। तो इस क्वेश्चन में ग्रुप डाटा के लिए मीन की वैल्यू आ गई आपकी 16.7। नाउ वी विल डू एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में बेटा देखिए क्या बोला हुआ है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। आपसे बोला गया है जो डिस्ट्रीब्यूशन नीचे दी गई है इसमें इस डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन है वो ऑलरेडी आपको दे रखी है कि 50 है और आपको कुछ क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बेटा एक यहाँ पर करेक्शन करनी है आपको। यहाँ पर ये क्यू दी गई है 40 to 60 में और यहाँ 24 दिया गया है, लेकिन सॉल्यूशन में उसको चेंज कर दिया है। तो आप यहाँ पर करेक्शन कर लेना, इस क्यू की जगह पर 24 लिख लेना और इस 24 की जगह पर क्वेश्चन में क्यू कर लेना, सबसे पहली करेक्शन। उसके बाद हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर मीन पहले से दे रखा है और हमें इस क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है जो हमें नहीं दे रखी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वही टेबल हम बनाएंगे जैसे अभी हमने बनाया है। क्या करना है, क्लासेस लिखनी है यानी क्लास इंटरवल लिखने हैं 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। तो इतने क्लास इंटरवल्स आपने देखे। अब आपको समझ आ गया होगा कि h की वैल्यू कितनी है 20, यानी क्लास इंटरवल में गैप है 20 नंबर्स का। FI की वैल्यूज़ आप लिख लेंगे 17, 32, 24, Q एंड 19। अगली बार ये आती है क्लास मार्क की। तो मैंने अभी आपको सिखाया था फर्स्ट इंटरवल का क्लास मार्क निकालो और अगले इंटरवल्स का निकालने के लिए उसमें h को ऐड करते जाओ। तो पहले इंटरवल का कैसे निकालेंगे, 0 और 20 को ऐड करो, 0 + 20 और 2 से उसे डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 20/2, यानी क्या आ गया क्लास मार्क 10 आ गया पहला वाला। अब अगला निकालने के लिए क्या करना है, इसी में 20 को ऐड करो, 30। उसका अगला निकालने के लिए 30 में 20 ऐड कर दो, फिर 50 में 20 ऐड कर दो, फिर 70 में 20 ऐड कर दो। तो आपकी पूरी टेबल रेडी हो जाएगी क्लास मार्क की। जब आपका क्लास मार्क का कॉलम रेडी हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, FI के कॉलम को और XI के कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना। यानी 17 और 10 को मल्टीप्लाई करो 170, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 960। सिमिलरली इनकी मल्टीप्लिकेशन नीचे लिखी। अब 70 और Q को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 70Q। यहाँ पर आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि ये 70Q आएगा। उसके बाद 19 और 90 की मल्टीप्लिकेशन हमने नंबर सारे नोट कर लिए। इसके बाद फॉर्मूला आपको याद है ना, अभी मैंने आपको बताया था समेशन FI/XI ऊपर समेशन FI नीचे, ये होता है हमारा मीन का फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, समेशन FI के कॉलम में सभी नंबर्स को ऐड करना है। समेशन FI का कॉलम यानी FI के कॉलम के सब नंबर्स को ऐड कर दो। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, एक Q लिखा हुआ है, इस Q को छोड़ के सभी नंबर्स को ऐड कर दो, क्योंकि आपको पता है ना लाइक टर्म्स ऐड होती हैं और Q जो है वो अनलाइक टर्म है यहाँ पे। तो जब आप ऐड करोगे तो 92 सभी नंबर्स का सम आ जाएगा, उसमें प्लस आप Q कर दोगे। इसके बाद समेशन FI/XI में ध्यान देना, अगेन यहाँ पर एक 70Q है, इसको ऐड नहीं करवाना क्योंकि ये अनलाइक है। बाकी के सभी नंबर्स को ऐड करवा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4040 + 70Q। अब कुछ भी नहीं करना, मीन आपको ऑलरेडी 50 दे रखा था। ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दो, मीन की जगह पर 50 और FI/XI की वैल्यू को ऊपर और समेशन FI की वैल्यू को नीचे। अब इसके बाद 50 के नीचे कुछ नहीं था तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 1 और उसके बाद करवा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद आपके पास इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी। Q की टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट करवा लो और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कलेक्ट करवा लो। तो 50 अगर इधर आ जाए और ये नंबर अगर इधर आ जाए तो सब्ट्रैक्शन करने पर आपके पास इक्वेशन बनेगी 20Q = 560 और 20 और Q आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो अगर 20 Q के पास 560 की तरफ जाएगा तो वो 20 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल और Q की वैल्यू आ जाएगी आपकी 28। इस तरीके से ये दोनों को एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं नाउ ट्राई दिस क्वेश्चंस को। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज
फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो इस टेबल के लिए आपको मीन फाइंड करना है। तो जो पहला कॉलम है वो ऑफकोर्स क्लास इंटरवल्स का है, 45 to 55, 55 to 65 एंड सो ऑन। सेकेंड कॉलम है नंबर ऑफ सिटीज़ का, इट मीन्स ये कॉलम है हमारा फ्रिक्वेंसी का, कि 45 से लेकर 55% जो लिटरेसी रेट है वो कितनी सिटीज़ में है, वो 3 सिटीज़ में है। इसी तरीके से 55 से लेकर 65 तक का लिटरेसी रेट जो है वो 10 सिटीज़ में है। तो यानी ये पूरा कॉलम हमारा FI का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें लिटरेसी रेट दे रखा था, नंबर ऑफ सिटीज़ दे रखी थी और क्लास मार्क की वैल्यू हमने फाइंड करी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्लास मार्क फाइंड करने का क्या फॉर्मूला था, जिसको हम XI बोलते हैं। लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो पहला इंटरवल का मैंने आपको बोला था फाइंड हम करेंगे और बाकी का हम क्लास साइज से उसको फाइंड कर लेंगे। तो पहला इंटरवल यहाँ क्या है, 45 से लेकर 50 तक का। तो XI फाइंड करने के लिए इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 100/20 यानी पहला क्लास मार्क जो मेरा आएगा वो आएगा 50। ठीक है, अगला निकालने के लिए मुझे सबको ऐड और डिवाइड नहीं करवाना, मुझे पता होना चाहिए मेरा क्लास साइज, यानी कितने नंबर के गैप में ये सारे इंटरवल अरेंज्ड है। तो वो भी आप किसी एक का ही फाइंड कर लो। सपोज मैंने फाइंड करा फर्स्ट वाले का ही, 45 to 55 का। तो अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को माइनस करना होता है, 10 आ गया मेरा क्लास साइज। तो पहला अगर मेरा क्लास मार्क यानी XI की वैल्यू 50 आई थी, अगला निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इसी 10 को इसमें ऐड कर दूंगी। तो 50 + 10 60। अगला निकालने के लिए पिछले वाले में 10 ऐड करो, 60 + 10 70, 70 + 10 80 एंड 80 + 10 90। तो पूरा क्लास मार्क का जो आपका कॉलम है वो आपका रेडी हो गया, बन गया। अब देखो FI का कॉलम पहले से दे रखा था यानी फ्रिक्वेंसी, क्लास मार्क का कॉलम हमने फाइंड कर लिया। अगला कॉलम अब हमें बनाना है FI XI का, यानी इन्हीं दोनों कॉलम्स को अब हमें मल्टीप्लाई करवा के लिखवाना है। तो चलो स्टार्ट करो। 5 और 50 × 3 150, 10 × 60 600, 11 × 70 770, देन इसके बाद 8 × 80 640, 3 × 90 इज़ 270। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा मीन फाइंड करने में समेशन FI निकालना और समेशन FI XI निकालना। यानी ये जो कॉलम हमारा था इस कॉलम का टोटल निकाल लेना और इस पूरे कॉलम का टोटल निकाल लेना। तो चलो फाइंड कर लो। समेशन का मतलब ऐड करना होता है, ऐड करके आपका आएगा 335 और यहाँ आएगा 2430। इसके बाद फॉर्मूला याद रखो मीन फाइंड करने का, समेशन FI XI ऊपर और समेशन FI लिखते हैं नीचे और दोनों को डिवाइड कर दो, यानी 2430 को डिवाइड करोगे 35 से। तो आपका मीन यानी जो x बार हमें लिखते हैं, मीन का जो डिनोशन है यानी डिनोट करने के लिए हम लिखते हैं x पर बार। x बार की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 69.42। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा क्या बोला गया है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज़ 25.2 फाइंड द मिसिंग k। तो यहाँ पर भी एक k लिखा हुआ है, इस k की वैल्यू को हमें फाइंड करवाना है। तो बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसा है जो भी हमने फिनिश किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा जो कॉलम्स हमने पहले बनाए थे वही कॉलम्स हमें बनाने हैं। पहला कॉलम है क्लास इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी, देन क्लास मार्क और लास्ट होगा हमारा FI XI का कॉलम। तो क्वेश्चन में हमें 2 कॉलम्स ऑलरेडी गिवन है, पहला कॉलम जो कि क्लास इंटरवल का है और दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का। क्लास मार्क का कॉलम और FI XI का कॉलम हम खुद बनाते हैं। तो चलो स्टार्ट करो। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 तक की फ्रिक्वेंसीज ये नंबर्स हमें दे रखी हैं। तो मैंने FI लिखा और मैंने फ्रिक्वेंसीज को लिख दिया। इसके बाद हमें निकालना होता है सबसे पहले क्लास मार्क, और वो भी किसका, पहले क्लास इंटरवल का। और उसके बाद बाकी कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको बताया था, क्लास साइज को उसमें ऐड करते रहते हैं। तो देखो पहला इंटरवल है हमारा 0 to 10। फॉर्मूला अब आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, XI का अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करवाना होता है। तो 0 to 10 इंटरवल अगर मैंने लिया तो 0 और 10 को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया तो XI आ गया पहले इंटरवल का 5। तो देखो यहाँ 5 लिखा हुआ है। अब अगला नंबर निकालने के लिए XI के कॉलम में यानी अगला क्लास मार्क निकालने के लिए मुझे ऐड और डिवाइड नहीं करते रहना, मुझे पता होना चाहिए क्लास साइज यानी H की वैल्यू,
जो कि कैसे मिलती है, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को माइनस करके। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो सारे इंटरवल्स हैं ये 10-10 नंबर के गैप पे अरेंज्ड है। तो यही जो 10 नंबर का गैप है ना, इसी को आप यहाँ पर ऐड करते रहो। पहला था 5 में 10 ऐड करोगे तो क्या आएगा 15, 15 में फिर 10 ऐड करो तो क्या आएगा 25, 25 में फिर 10 ऐड करो 35, 35 में फिर 10 ऐड करो 45। तो हमारा कॉलम रेडी हो गया XI का। यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया अच्छे से। अब अगला कॉलम कौन सा फिल करना होता है, FI XI का। बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए अब आपको ये। अब FI XI का मतलब FI और XI की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना शुरू कर दो। 8 5 ज़ा 40, 12 इंटू 15 180, 10 इंटू 225 इज़ 250, 11 इंटू 35 इज़ 385 और K इंटू 45 विल बी 45K। तो जहाँ पर भी कांस्टेंट है वहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करना। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना होता है, हमें फाइंड करना होता है समेशन FI और समेशन FI XI को, यानी इस पूरे कॉलम को ऐड करना है और इस पूरे कॉलम को ऐड करना है। तो चलो स्टार्ट करो। अब ध्यान रखना बेटा कि K जो आपकी वैल्यू है ये है एक अनलाइक टर्म, बाकी के सारे टर्म्स जो हैं कांस्टेंट है और ये जो है इसके साथ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर एक वेरिएबल है तो इसको अलग लिखना। तो 8 12 10 और 11 को ऐड करोगे तो आएगा 41 प्लस K अलग से लिख देना। इसी तरीके से यहाँ के ये चारों नंबर्स को ऐड करोगे तो आएगा 855 और 45K को आप अलग लिखोगे। अब इसके बाद मीन आपको इस क्वेश्चन में पहले से दे रखा था, जब आपने क्वेश्चन पढ़ा था 25.2। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समीशन FI XI ओवर समीशन FI। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। मीन की जगह पे देखो 25.2 मैंने डाला, समीशन FI XI की वैल्यू ऊपर डाली, समीशन FI की वैल्यू नीचे डाली। इसके बाद यहाँ नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिखा और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ और इसकी मल्टीप्लिकेशन 25.2 के साथ। तो एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। 25.2 पहले 41 से मल्टीप्लाई होगा और फिर K से। तो जब पहली मल्टीप्लिकेशन होगी तो मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है 1033 यानी 1033.2। K से मल्टीप्लाई करा 855 इज प्लस 45K। उसके बाद रीअरेंज कर दिया। मैंने क्या करा, मैंने 25.2 को 45 के पास ले आई और 855 को जो है 1033.2 के पास ले आई। सब्ट्रैक्शन करी तो मेरा आंसर आया 178.2 इज इक्वल टू 19.8K। अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, इस K की। तो K की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 19.8 को दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा डिवीजन में। तो जब आप इसको कट करोगे बेटा तो आपका सॉल्व करके K की वैल्यू आएगी यहाँ पर 9। यही वैल्यू आपको फाइंड करवानी थी, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होगा फिनिश। तो आज की वर्कशीट में आपने सीखा हाउ टू फाइंड द मीन, मीन कैसे निकालते हैं डायरेक्ट मेथड के द्वारा, और वो भी कैसे डाटा के लिए, ग्रुप्ड डाटा के लिए, यानी क्लास इंटरवल्स जब आपको दे रखी हो तो आप उसके सिचुएशन में मीन कैसे निकालेंगे। आज की वर्कशीट के सभी एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बेटा। NCERT में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।